संत रामदास का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। रामदास एक कर्तव्य निष्ठ संत थे, यानी वे कर्तव्य में बहुत विश्वास किया करते थे और अपना काम भी स्वयं किया करते थे। वे स्वयं अपनी भिक्षा भी मांग करके लाते तो स्वयं उसकी रोटियां बनाकर खाया करते थे। और उनका एक नियम भी था, वे अपने अनुशासन और नियम के पाबंद थे और अपने नियम पर पक्के रहा करते थे। और उनका एक नियम था कि वे केवल 5 घरों में भिक्षा मांगने जाते थे। लोग इंतजार किया करते थे कि हमारे घर रामदास कब आएंगे। बस 5 घर के बाद वे फिर निकल गए तो छठे घर से भिक्षा नहीं मांगते थे। लोग देखते रहते थे कि रामदास के तो 5 घर पूरे हो गए। मुट्ठी मुट्ठी भर भी अन्न मिला या आटा मिला तो उसकी रोटियां बना लेते थे, या रोटियां भी मिली तब बस उन्हीं से अपना गुजारा कर लिया करते थे। एक बार संत रामदास जब गांव में कुछ मांगने के लिए निकले तब उन्हें एक ऐसे घर में वो चले गए, बाहर खड़े हो गए घर के बाहर, जिसमें पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी घर में पोछा लगाते हुए, घर की साफ सफाई करते हुए पति से झगड़ रही थी। पति भी पत्नी से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। रामदास ने जैसे ही कहा भिक्षा दीजिए, तब उस घर की पत्नी ने कहा कि तुम्हें और कोई काम है या नहीं है? आ जाते हैं सुबह सुबह भिक्षा मांगने। अब ये वो गुस्से में थी, क्रोध में थी, पति के साथ झगड़ा हो रहा था। अब उसने ऐसा बोल दिया। रामदास जी ने कहा कि लगता है आप गुस्से में हैं, पर मैं भिक्षा लिए बिना तो जाऊंगा नहीं। आप चाहे जो भिक्षा में डाल दे मुझे वही स्वीकार है। अब जब पत्नी ने यह सुना तो उसने गुस्से में आया और उसके पात्र में वो जो पोछा लगा रही थी, सफाई कर रही थी, वो गीला कपड़ा ही उसके जो अपना दान पात्र था उसमें डाल दिया और कहने लगी कि ले जाइए, भिक्षा ही चाहिए ना। रामदास जी मुस्कुराए, चल दिए। रामदास जी ने अपने कुटिया में कपड़े को अच्छी प्रकार से धोया, साफ किया और देखा कि उस समय वह कपड़ा सूती धागे से बना हुआ था। तो रामदास ने सोचा कि इस कपड़े का उपयोग किया जाए, इसकी बत्तियां बनाई जाए और मंदिर में यदि इसकी बत्तियां बनाकर लगाऊंगा तो ये काफी देर चलेंगी, उस कपड़े का उपयोग भी हो जाएगा। रामदास ने उसकी छोटी छोटी बढ़िया बढ़िया अपनी दीपक में जलने वाली बत्तियां तैयार कर ली। अब वह अगले दिन अपने मंदिर में जाता है और वह बत्ती वही ले जाता है जो कि उन्होंने बनाई थी। बत्ती जलाता है, बत्ती की रोशनी भी काफी अच्छी लग रही थी क्योंकि वे अच्छे प्रकार से सूत की थी और थोड़ी मोटी भी बत्ती बनी हुई थी। तो उसकी अग्नि
जो प्रज्वलित हो रही थी उससे पूरी रोशनी भरी हुई थी। 2-3 दिन लगातार वे यही अपनी बत्तियां ले जाते और लगाते। 1-2 दिन बाद स्त्री की समझ में आया, जिसने वह कपड़ा दिया था, कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। पूरे रामदास को ढूंढते ढूंढते मंदिर में चली गई। वे उसी कपड़े की बत्तियां जला रहे थे। औरत ने रामदास के सामने झुककर प्रणाम किया और कहा कि संत जी, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामदास जी ने कहा कि तुमसे क्या गलती हो गई? मैंने वो पोंछा लगाने वाला कपड़ा था, वो आपकी भिक्षा के पात्र में डाल दिया। तब रामदास जी ने कहा, फिर क्या हो गया? आपका यही कपड़े की जो बत्ती मैंने दीपक में लगाई हुई है, और देखो दीपक कितना बढ़िया जल रहा है, इसकी रोशनी भी बहुत अधिक आ रही है। औरत बड़ी शर्मिंदा हुई, बार बार माफी मांगने लगी। रामदास ने कहा कि नहीं, जो होता है अच्छा होता है, और मनुष्य का हर समय तो दिमाग एक जैसा नहीं होता ना। अब आपका दिमाग शांत हो गया तो अब आप ठीक हैं। अब आप अपने कर्तव्य का पालन करें। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, उससे कभी कभी गलतियां हो भी जाए तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। हम तो इंसान हैं दोस्तों। ये सब बातें मैं आपको क्यों बताया? हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पितृदेव हम पर नाराज हैं, हमारे दूसरे देव हम पर नाराज हैं, हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। हम दरअसल पूर्ण रूप से उनके प्रति श्रद्धावान नहीं हो पाते हैं। जिस प्रकार से पूर्ण रूप से श्रद्धा थी रामदास की कि कपड़ा भी आया तो उसको साफ करो, धो करके बत्तियां बना लो। जिस दिन हम पूर्ण रूप से श्रद्धा से युक्त हो जाएंगे, उस दिन हम अपने पितृदेवों की पूर्ण कृपा पाएंगे। दोस्तों, आज का मैं उपाय बताऊं जिससे कि हमें पितरों की पूर्ण कृपा मिले। उसके लिए बस एक ही काम करना है, और जो मैं बताऊंगा कि जिसमें कर्तव्य यानी कर्म की निष्ठा ही महान होती है, और कर्म ही हमें अपने प्रभु से, अपने देव से, अपने पितरों से पूरी कृपा दिलवाता है। इससे पहले कि मैं आपको ये उपाय बताऊं, कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव जो अच्छा लगे लिख दें, वीडियो को लाइक कर लें। हाँ दोस्तों, जब हम अपने हाथ से कर्म करते हैं तो हमारे पितृदेव सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। और हाथ से कर्म करने का अर्थ होता है कि जब हम अपने पितृदेवों के प्रति कोई भी समर्पण भाव रखें तो उसमें अपना कर्म और अपनी श्रद्धा जुड़ जाए। यदि हमारे पितृदेवों की कोई भी हम फोटो लगाए रखते हैं, यदि श्रद्धा से हम एक नियम बनाएं कि भाई मैं 41 दिन तक अपनी ये जो फोटो है इसे मैं सुबह सुबह साफ कपड़े से इन्हें साफ करूंगा। आप एक नियम ही बना करके देख लीजिए। पर जब आप साफ करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ये बुजुर्ग, ये पितृदेव बिल्कुल मेरे सामने हैं और मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। आपको एक अजीब आनंद आएगा, क्योंकि आपका एक समर्पण हो जाएगा कि मैं वास्तव में ऐसा कर रहा हूं। आजमा करके देखें। और एक प्रयोग जो मैं बताऊं, यदि आप कर लें, आप 41 दिन लगातार सुबह के समय
या शाम के समय अपना कोई भी समय बनाएं जब आपको समय मिलता है। कोई भी एक स्थान बनाएं, दक्षिण की ओर बना लें तो बहुत बढ़िया है। एक स्थान के ऊपर अपना एक पट्टा रख करके और उस पर थोड़ा अनाज रखें और वहां पर एक दीपक जलाना प्रारंभ करें। दीपक मिट्टी का हो और शुद्ध देशी घी का दीपक हो, यानी कि आपने शुद्ध देशी घी लेकर आना है। इसमें आपको थोड़ा सा खर्चा तो लगता है, पर कितना सा घी डलेगा उसमें। 41 दिन का प्रयोग करके देख लें दोस्तों। पर इसमें कर्म की जो भूमिका है वो वही आएगी कि इसमें आप जो बत्ती बनाएंगे वो बनी बनाई नहीं लगाएंगे। आपको अपने हाथ से बत्ती बनानी है, चाहे लंबी बनाएं चाहे खड़ी बनाएं। खड़ी बनाएं तो अति उत्तम है, घी पूरा जलेगा। अपने हाथ से बनाई हुई बत्ती दीपक को जब भी जलाएं तो दीपक को पहले मिट्टी से साफ करें। दीपक वही जलेगा। 41 दिन आपने इसी दीपक को जलाना है। एक समय बना लेना, सुबह या शाम का। दूसरे दिन जब भी जलाएं तब आप इस दीपक को फिर से मिट्टी से साफ करें। मिट्टी मिल जाया करती है, मिट्टी से साफ करके और फिर से अच्छी प्रकार जल से साफ कर लें और फिर इस दीपक को जलाएं। हाथ से बत्ती बनाएं, शुद्ध देसी घी डालें और इतना करने के बाद 5 मिनट अंदाजे से ओम श्री पितृदेवाय नमः। पर ये आपने करना है बड़े आत्मविश्वास, लयबद्धता के साथ, जिसमें आपका मन लगे। बोलकर दिखा देता हूं एक बार। ओम श्री पितृदेवाय नमः। श्री पितृदेवाय नमः। इस अंदाज में 5-7 मिनट कर लेना दोस्तों। कुछ और करने की जरूरत नहीं। जो काम आप अपने हाथ से करेंगे उससे श्रद्धा उत्पन्न होगी। 41 दिन लगातार कर लिया तो चमत्कार होगा दोस्तों। आपको पितृदेवों से वह सब कुछ मिलेगा। आजमा करके देख लेना। और हर 6 महीने बाद ऐसा 41 दिन का प्रयोग कर लिया करें। अब बहुत से व्यक्ति कहेंगे कि ये 41 दिन अधिक हो जाते हैं, इसमें हम नहीं कर पाए। वे 31 दिन का प्रयोग बना लें। 31 दिन भी यदि वो न कर पाए तो 21 दिन का प्रयोग बना लें। कोशिश तो करें कि 41 दिन का प्रयोग चले, नहीं 31 दिन का, 21 दिन का प्रयोग बना लें। और हर 6 महीने में इसी प्रकार का प्रयोग करते रहें और आप देखेंगे कि आपके घर में जो काम नहीं बनते थे वो काम बनने लग जाएंगे और पितृदेवों की भरपूर कृपा आने लग जाएगी। किसी ने सब्सक्राइब न किया हो, कर लेना। घंटी का बटन दबा करके आल को दबा देना। अब आप कहेंगे कि इस प्रयोग को प्रारंभ कब से करें? किसी भी रविवार से प्रारंभ कर देना दोस्तों। किसी को शेयर करना आता है तो वीडियो शेयर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।